कांके अंचल प्रखंड पूरा भ्रष्टाचारी का अड्डा और ये कचरा का डब्बा हो गया है। यहाँ तो बदल देना चाहिए नाम, भ्रष्टाचार कचरा ऑफिस इसको कर देना चाहिए। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, ये एकदम उल्लेख कर देना चाहिए। इतना मनमानी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग आए हैं। एक समस्या को लेकर के हम लोग वार्ता के गरम होता है सीमा पर। यहाँ पे ये सीमा पर लांग चुकी है। यहाँ लिखा हुआ दलालों से सावधान, लेकिन दलालों को सावधान नहीं है। उन लोग का वेलकम किया जाता है कि आइए बेटी में पैसा लेके आइए, आपका काम छू मंतर कर देंगे हम लोग, तुरंत किया जाता है। लेकिन वही आम जनता का काम को कई महीनों तक यहाँ घुमाया जाता है। एक जाति बनाने, आवासीय बनाने के लिए आपको 1.5 साल का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई जमीन में मोटा रकम आने वाला है 5 मिनट में करके देगा। सबसे भरोसा अगर देखा जाए तो हमारे कांके अंचल कार्यालय है। ये लोग को दलाल का दर्जा और दलाल का सर्टिफिकेट देना चाहिए यहाँ का सीओ वीडियो को। आज तक देखिए हमारे मौजा में नगरी हो, चमा हो, वहाँ का 700 एकड़ से ज्यादा जमीन पे इन्होंने अपना खतियान को 0-0 करके बेच दिया है। कहाँ पे उसका कोई नामो निशान नहीं है। जी है जो जेलकैम के वरीय उपाध्यक्ष हैं और सिल्ली के पूर्व प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ रांची लोकसभा में भी आप फाइट कर चुके हैं। कैसे देखते हैं भ्रष्टाचारी किस प्रकार का दिमाग है नेताजी? जिस प्रकार से दस्तावेज मेरे पास आया, देखिए जामा बुकरू नगरी मौजा में 700 एकड़ को नेचर बदल दिया जा रहा है। भुइहरी का, घर मजरुआ का, पहनोई का, रैयतों का जमीन का प्रकृति को नेचर को बदल रहा है। ब्लॉक में बहुत दिक्कत होता है जमीन के मामले में। जो रसीद है ऑनलाइन नहीं हो रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ करने आते हैं तो बोलता है पर डिसमिल 3,000 लगेगा। तो हम लोग इतना महंगाई बढ़ गया है, महंगाई में इसी तरह किसान का काम करके खेती बाड़ी करके बच्चा पढ़ाने लिखाने में इतना खर्चा होता है, तो जमीन जो है उसी में इतना खर्चा करेंगे तो फिर कहाँ से पाएंगे। हम लोग राजधानी रांची में हैं और प्रखंड सह अंचल कार्यालय कांके रांची में है। एक बार आप तस्वीरें दिखाएंगे इधर और एक बार इस साइड दिखाएंगे। जेलकैम के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ये लोगों का आरोप है कि इस ब्लॉक में जो है भ्रष्टाचार होता है। हालांकि क्या कुछ है ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। ये लोग जो है क्या समस्या को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। इधर महिलाएं हैं, पहले हम लोग महिलाओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है इनके नेता प्रमुख जो देवेंद्रनाथ महतो हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। 2014 में ऑनलाइन क्या दादी कहाँ आई हैं? रसीद नहीं कट रहा है हम लोग का। रसीद नहीं कट रहा है? किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्यों नहीं कटता आपका रसीद जमीन का? जमीन का ही है तो ये बोलो घुरा देता है हम लोग। घुरा देता है? हाँ। कौन घुराता है आपको? अब वीडियो ये कर वीडियो सीओ? हाँ, हम लोग तो नहीं जानते हैं, ये सब जानने का पढ़ा है ना, हम लोग पढ़ा नहीं है। अच्छा, आप लोग पढ़ल नहीं है। कहाँ से आई हैं चाची? हमने सब मुंबई से आई है। अच्छा, क्या समस्या होता है? समस्या हम लोग का यही दिक्कत हो रहा है कि हम लोग का ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, और जो दलाल लोग होता है उन लोग का तुरंत रसीद कट जाता है, तुरंत मतलब रसीद भी मिल जाता है, सब कुछ होता है दलाल का। लेकिन हम लोग का खतियानी जमीन रहते हुए हम लोग का रसीद नहीं कट रहा है। क्या दिक्कत होता है, मतलब क्यों नहीं कटता है? क्या बोलते हैं सीओ और वीडियो साहब? देखिए अब क्यों नहीं कट रहा है वो तो आप वही ना जानेगा। सीओ और पैसा मांग रहा है, वहाँ पैसा दीजिए तब चलेगा। दलाल लोग से तो हम लोग यही जानकारी घूस मांगता है। हाँ, क्या मांगता है? अब वही जानेगा क्या मांगता है और कौन चीज का पैसा मांगता है, वही ना जानेगा। बताइए ना हम लोग कैसे खेती बाड़ी करने वाला आदमी उतना पैसा 50 लाख कहाँ से देंगे? और 50 लाख दे के मान लीजिए 19 एकड़ है जमीन, तो उतना जमीन कैसे चढ़वा सकेंगे ऑनलाइन? 2014 में छूटा था, 2014 में अंचल से छूटा है, तो चढ़ाना सीओ वीडियो का काम है। तो जब आपके सरकार आपके द्वार गए थे गांव में, उस समय हम लोग अपील किए हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है। कोई रिजल्ट नहीं आया? नहीं। अच्छा, मानते हैं कि घूसखोरी होता है, टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं? क्या होता है वही जाने, क्या होता है अंदर में वही जाने, हम लोग नहीं जानेंगे। लेकिन हम लोग इतना चाहते हैं कि हम लोग का खतियानी जमीन जो है ना उसका रसीद कटना चाहिए। हाँ, मैंने यहाँ सबसे ज्यादा सर्वाधिक समस्या रसीद नहीं कटना है। नहीं कट रहा है। 2025 का कटना चाहिए ना रसीद। काम करना है बीआईटी में, बीआईटी में से हैं हम लोग। आप कहाँ से हैं? हम सुकुरुटू से। केदल से। क्या दिक्कत? सुकुरुटू से क्या दिक्कत होता है ब्लॉक में? ब्लॉक में बहुत दिक्कत होता है जमीन के मामले में। जो रसीद है ऑनलाइन नहीं हो रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ करने आते हैं तो बोलता है पर डिसमिल 3,000 लगेगा। तो हम लोग इतना महंगाई बढ़ गया है, महंगाई में इसी तरह किसान का काम करके खेती बाड़ी करके बच्चा पढ़ाने लिखाने में इतना खर्चा होता है, तो जमीन जो है उसी में इतना खर्चा करेंगे तो फिर कहाँ से पाएंगे? मतलब 3,000 रुपया घूस मांगते हैं तब रसीद? हाँ, प्रत्येक डिसमिल में 3,000 मांग रहा है। प्रत्येक डिसमिल में? प्रत्येक डिसमिल में 5 एकड़ है तो 15 लाख कहाँ से पाएंगे?
मतलब इतना पैसा मांगते हैं उसके बाद रसीद नहीं ऑनलाइन चढ़ेगा, ऑनलाइन चढ़ेगा। हाँ ऑनलाइन में जमीन चढ़ेगा, वहाँ गए थे सीओ, तब रसीद कटेगा उसका। बोले थे कि 2014 में ये चीज छूटा हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। और ये एक जन का समस्या नहीं है, गांव में 10 जन का समस्या है। हाँ, पूरा पंचायत काके ब्लॉके में ऐसा है पूरा, पूरे ब्लॉक में हाँ पूरा ब्लॉके में ऐसा है, काके ब्लॉक पूरा ऐसा ही है। देखिए इस साइड जो है तमाम कांके प्रखंड के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इधर दिखाएंगे प्रशासन भी है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए, और प्रखंड सह अंचल कार्यालय कांके रांची झारखंड है। उधर एक बार जूम करके दिखाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है दलालों से सावधान। लेकिन ये दलाल जो है सीसीटीवी कैमरा में लगा हुआ है कि यहाँ के दलालों से सावधान रहे, लेकिन उसके बावजूद भी 3-3 हजार रुपए घूस मांगते हैं यहाँ के अफसर जैसे लोग यहाँ पे बताते हैं। बाकी और तमाम नेता लोग से हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे दादा, घूसखोरी चरम होता है सीमा पर यहाँ पे? ये सीमा पर लांघ चुकी है। यहाँ लिखा हुआ दलालों से सावधान, लेकिन दलालों को सावधान नहीं है। उन लोग का वेलकम किया जाता है कि आइए पेटी में पैसा लेके आइए, आपका काम छू मंतर कर देंगे हम लोग, तुरंत किया जाता है। लेकिन वही आम जनता का काम को कई महीनों तक यहाँ घुमाया जाता है। एक जाति बनाने, आवासीय बनाने के लिए आपको 1.5 साल का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई जमीन में मोटा रकम आने वाला है 5 मिनट में करके देगा। सबसे भरोसा अगर देखा जाए तो हमारे कांके अंचल कार्यालय है। ये लोग को दलाल का दर्जा और दलाल का सर्टिफिकेट देना चाहिए यहाँ का सीओ वीडियो को। आज तक देखिए हमारे मौजा में नगरी हो, चमा हो, वहाँ का 700 एकड़ से ज्यादा जमीन पे इन्होंने अपना खतियान को 0-0 करके बेच दिया है। कहाँ पे उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसका हिसाब कौन देगा? यहाँ कुछ कहेंगे कैसे होता है यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है? चाचा देखिए, मेरा नाम परनू राम हुआ, हम चमा गांव के निवासी है। मेरा खुद का जमीन, मेरा 11 एकड़ जमीन का कांके सीओ, इससे पहले जो सीओ थे अभी जय कुमार राम है, इनसे पहले जो सीओ थे, सीओ से वो सीओ ऐसे 2021 के बाद उस जमीन में कागजात में छेड़छाड़ करके ऑनलाइन से ऐसे हटा दिया गया है। अभी रसीद नहीं कट रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा ही नहीं है, हमारे यहाँ चामा बुकरू नगरी का लगभग 700 एकड़ जमीन को छेड़छाड़ करके और उसके बाद उस पर ऐसा नेचर बदल के उस जमीन को दलालों के साथ सेटिंग करके उसको सेल कर दिया गया है। और यही नहीं, इसके अलावा है सो आए दिन है सो लुक छिप के चोरी छिप के मोटेशन कर दिया जाता है। अभी चूंकि ये मामला हम लोग का ईडी के पास दिया हुआ है, ईडी के अलावा एसआईटी के पास जांच चल रहा है, एसटीएससी आयोग के पास जांच चल रहा है। इसके बाद भी जमीन पर आए दिन है सो मोटेशन कर दिया जा रहा है। जबकि जब आता है अधिकारी लोग यहाँ पर छानबीन करने के लिए कि भाई इसका मोटेशन ऐसा कैसे हो गया, तो एक ही बात बोला जाता है कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है, सारा कागजात उठा के ईडी ले गया चामा बुकरू नगरी का। इसके बाद भी मोटेशन हो जा रहा है। भ्रष्टाचार बहुत अंतिम चरण में, इससे अंतिम नहीं हो सकता है। अच्छा, मौके पर देवेंद्र नाथ महतो जी हैं जो जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष हैं और सिल्ली के पूर्व प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ रांची लोकसभा में भी आप फाइट कर चुके हैं। कैसे देखते हैं भ्रष्टाचारी किस प्रकार का दिमाग है नेताजी? जिस प्रकार से दस्तावेज मेरे पास आया, देखिए जामा बुकरू नगरी मौजा में 700 एकड़ को नेचर बदल दिया जा रहा है। भुइंहरी का, गैर मजरूआ का, पहनोई का, रैयतों का जमीन का प्रकृति को नेचर को बदल रहा है। जिस डीड को कोर्ट ने कैंसिल किया है वैसे जमीन का लोग मोटेशन कर रहा है। तो जिस प्रकार से यहाँ शिकायत आया है मेरे पास, निश्चित रूप से यहाँ का लोग त्रस्त है, तबाह है। बिना चढ़ावा का कोई काम हो नहीं रहा है, बिना दलाल को पकड़े कोई काम हो नहीं रहा है। आम जनता वीडियो सीओ से सीधा संपर्क कर नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि जो मामला ब्लॉक स्तर में समाधान होना चाहिए वो मामला समाहर्ता, अपर समाहर्ता न्यायालय तक जा रहा है। अब तो ये जो पराकाष्ठा पार कर गया, ये एकदम घिनौना हमको महसूस हो रहा है। कांके अंचल प्रखंड पूरा भ्रष्टाचारी का अड्डा और ये कचड़ा का डब्बा हो गया है। यहाँ तो बदल देना चाहिए नाम, भ्रष्टाचार कचड़ा ऑफिस इसको कर देना चाहिए। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, ये एकदम उल्लेख कर देना चाहिए। इतना मनमानी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग आए हैं एक समस्या को लेकर के। हम लोग वार्ता के लिए, अगर अभी वार्ता करके हम लोग को हिसाब किताब नहीं करेंगे तो वीडियो सीओ, अगर पहले हम लोग सूचना दिए हैं डीसी महोदय को, पहले हम लोग सूचना दिए हैं एसडीओ महोदय को, उसके बावजूद अगर ये हम लोग से मिल करके वार्ता नहीं करेंगे, हिसाब किताब नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए ये लोग भ्रष्टाचारी है, ये लोग चोरी किया है, ये लोग कुर्सी का दुरुपयोग किया है, सरकारी पावर का दुरुपयोग किया है। इन लोग पर नेम्ड एफआईआर होना चाहिए, इन लोग को नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए और ये लोग को जो है कि हटवार जेल में होना चाहिए, लोग एकदम होना चाहिए। अच्छा, अभी तक आप लोग धरना पर हैं, एक बार भी वीडियो सीओ के कान में आपकी आवाज नहीं पहुंची, अब तक मिलने नहीं आए, आपसे वार्ता करने? यही तो दुर्भाग्य है। और हम लोग पहले चिट्ठी दे दी है, हम लोग लिखित सूचना के साथ आए हैं और इसके बावजूद आज हम लोग के बीच में नहीं रहना, ये दर्शाता है कि लोग कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को
सेक्शन लगा करके, धारा लगा करके मुकदमा दर्ज होना चाहिए और नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए और इन लोग पर गिरफ्तारी करके जेल भेजना चाहिए। देखिए तमाम जेलकैम के जितने नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप में है। लगातार ये लोग जो है भाषणबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वीडियो सीओ से जो है गुहार भी लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जो है चरम पर है और लगातार इसका झेल जो होता है वो यहाँ के जनता लगातार कई वर्षों से झेल रहे हैं। ऐसे में क्या वीडियो सीओ जो है वार्ता करने के बाद जो है यहाँ के लोगों की समस्या को समाधान कर पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कांके प्रखंड कार्यालय के वीडियो सीओ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।